हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 7th के विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 27 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 28 अक्टूबर 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्राणियों में पोषण। बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा कि मंड या स्टार्च की तरह कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त अग्नाशय से अग्न्याशयिक रस स्राव और क्षुद्रांत भित्ति छोटी आंत की दीवार द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। बच्चों, पचा हुआ भोजन छोटी आंत में रक्त वाहिकाओं द्वारा अवशोषित होता है। नेक्स्ट है जल एवं कुछ लवण बड़ी आंत या बृहदांत में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर में विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर देते हैं या कर दिए जाते हैं। अपचित अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी या रूमिनेंट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उसे निगल लेते हैं तथा रूमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु उसे चबाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि गाय भैंस बैठ करके मुंह को हमेशा डुलाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं, तो इसी कारण से करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाप की सहायता से होता है तथा इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, तालिका से उपयुक्त विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें खाद्य धानी है, क्षुद्रांत है, यकृत है, गुदा है। तो बच्चों, पहला है पाचन तंत्र का वह भाग जो पित्त रस को स्रावित करता है, क्या कहलाता है बच्चों? यकृत कहलाता है। यहाँ पर यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, पाचन यहाँ पूर्ण होता है। कहाँ पर होता है बच्चों? क्षुद्रांत में होता है। क्षुद्रांत में पाचन पूर्ण होता है। नेक्स्ट है बच्चों, इस भाग से मल बाहर निकाल दिया जाता है। कहाँ से बच्चों? गुदा से जो है मल को बाहर निकाला जाता है। और नेक्स्ट है, चौथा है आपका, वह अंग जिसमें अमीबा अपना भोजन पचाता है। तो खाद्य धानी में अमीबा जो है अपना भोजन पचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, सही कथन के लिए टी या ट्रू और असत्य कथन के लिए एफ या फॉल्स से निशान लगाना है। तो इस पहला है, स्टार्च का पाचन अमाशय में शुरू होता है। तो नहीं बच्चों, ये गलत है। नेक्स्ट हो जाएगा, घास खाने वाले जंतु जैसे गाय, भैंस, हिरण जुगाली करने वाले कहलाते हैं। तो ये सही है बच्चों, ये जुगाली करने वाले जानवर हैं। अमीबा, नेक्स्ट है, थर्ड है, अमीबा में कृत्रिम पाँव को स्यूडोपोडिया के रूप में जाना जाता है। तो सही बच्चों, ये सही है, स्यूडोपोडिया के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट है बच्चों, चौथा है, अग्न्याशय पित्त का स्राव करता है। तो ये गलत है बच्चों, अग्न्याशय पित्त का स्राव नहीं करता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें बच्चों वर्कशीट को हल कर लेना है। यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।